तो दोस्तों नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उसमें भी हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले एनिमल टिश्यू के बारे में, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, ऑर्थों के बारे में, कॉकरोच के बारे में, फ्रॉग के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे इन प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ एनिमल किंगडम। तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने देखा है कि लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर भी थे और मल्टीसेलुलर भी थे एनिमल किंगडम में। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by single cell। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि डाइजेशन, रिस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन जो होता है परफॉर्म होता है सिंगल सेल से। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स same basic functions are carried out by the different group cells in in a well organized manner। तो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी जैसा कि यूनिसेलुलर में होता है वैसे ही मल्टी सेलुलर में भी सेम बोल रहा है इन कॉम्प्लेक्स बॉडी मल्टी सेलुलर नहीं होता है। सेम बेसिक फंक्शंस होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के सेल से जो कि वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होता है। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म Hydra is made up of different types of cells and number of cells in each type can be in thousands। तो बोल रहा है बॉडी जो होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा का वो बना होता है बहुत सारे अलग अलग सेल्स से। नंबर ऑफ सेल्स जो होता है और टाइप ऑफ सेल जो होता है हजारों होता है। बोल रहा है इसमें आगे देखते हैं द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है बना होता है बिलियंस ऑफ सेल्स से जो कि परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शंस को। हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। तो बोल रहा है ये जो सेल्स होते हैं कैसे हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं एक साथ। तो अभी हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टिश्यू। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा गया है ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं और उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं टिश्यू। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। दिस टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक proportion and pattern to perform organ like stomach, lung, heart and kidney। तो बोल रहा है यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसके पास 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है। ये टिश्यू जो होता है ऑर्गेनाइज होता है स्पेशल प्रोपोर्शन में और पैटर्न में बनाता है ऑर्गन जैसे कि स्टोमिक, लंग्स, हार्ट और किडनी। जब 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन और बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, उनके फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, etc. Cells, tissue, organs and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor and contribute to survival of the body as a whole। तो बोल रहे हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो होता है अपने अपने वर्क को स्प्लिट करते हैं, तोड़ करके काम करते हैं और इस तरह से काम करते हैं कि वो मतलब इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अलग अलग काम को अलग अलग टिश्यू और सेल्स करता है और कंट्रीब्यूट करता है बॉडी के सर्वाइवल में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू में सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ पढ़ेंगे अभी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही। तो अभी हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो वेरी करता है उसके फंक्शन के बेस पे। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इसलिए टिश्यू जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं 4 पार्ट्स में। सबसे पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा न्यूरल टिश्यू। तो अभी हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू को। तो वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम। हम तो कॉमनली रेफर करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियल के फॉर्म में जिसका प्लूरल है एपिथेलिया। द टिश्यू है जो फ्री सरफेस, ऐसे टिश्यू के जो सरफेस होते हैं फ्री होते हैं। विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। जो इसका फेस जो होता है वो फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को टच करता है या फिर आउटसाइड इन्वायरमेंट को एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए ये जो है क्या करता है ऐसा टिश्यू क्या बनाता है कवरिंग बनाता है और लाइनिंग बनाता है बॉडी के पार्ट्स का। दिस सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ऐसे सेल्स जो होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं जिसमें बहुत कम ही इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेमली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। दो तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो कि होता है, पहला होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी। तो सिंपल एपिथेलियम जो होते हैं सिंगल लेयर सेल से बने होते हैं, उनका फंक्शन होता है बॉडी के लाइनिंग, बॉडी की कैविटी के लाइनिंग में, जैसे कि डक्ट्स में और ट्यूब्स में। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड डज इन आवर स्किन। तो कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है उसके पास दो और दो से ज़्यादा लेयर्स होते हैं सेल के, और प्रोटेक्टिव फंक्शन काम करता है, जैसे कि हमारे स्किन पे होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जैसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं तीन पार्ट में। पहला होता है स्क्वामस, दूसरा होता है क्यूबॉइडल और तीसरा होता है कॉलमनर। तो अभी हम एक और पढ़ते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है वो बना होता है सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल से, जिसके इरेगुलर बाउंड्री होते हैं। ये जो होते हैं पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स के वॉल पे और एयर लंग्स के एयर सैक्स पे, और इन्वॉल्व बोलते हैं फंक्शंस, जैसे कि फंक्शन करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री में इन्वॉल्व होते हैं। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं वो बने होते हैं सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल से, जो कि कॉमनली पाए जाते हैं हमारे ग्लैंड्स के डक्ट पे। तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स पे, ट्यूबुलर पार्ट्स नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी में होता है। और मेन फंक्शन जो होता है इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सिक्रेशन है, ऑब्जॉर्प्शन होता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। तो ये कहाँ पे होता है? पीसीटी में भी प्रेजेंट होता है। तो पीसीटी में प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बताया गया है। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो सिंगल लेयर टॉल सिलेंडर सेल से बना होता है। इसका न्यूक्लियाई जो होता है बेस पे होता है, और फ्री सरफेस के पास जो होता है माइक्रोविलाई होता है। ये प्रेजेंट होता है, ये पाया जाता है स्टोमक के लाइनिंग पे और इंटेस्टाइन के, जो कि हेल्प करता है सिक्रेशन में और ऑब्जॉर्प्शन में। इफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बेयर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ बताया गया अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होता है सिलिया प्रेजेंट होता है कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स पे, तो उनके फ्री सरफेस पे, तो उसको वैसे तरह के सेल को हम बोलते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। तो अभी हम देखते हैं उसके आगे। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इनके फंक्शन जो होते हैं मूव करते हैं पार्टिकल्स को और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के ऊपर। They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubules. तो सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिलेटेड एपिथेलियम जो होते हैं इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं हॉलो ऑर्गन्स के, जैसे कि ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब्स। तो अब हम देखते हैं, आगे बात करते हैं कुछ कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल सेल्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं सिक्रेशन के लिए, जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। ये दिया रखा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम के फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दे रखा है ये है, आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है यूनिसेलुलर, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो अभी हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में, जो कि दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं जिसके पास होता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, जो कि यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होता है, जो कि गॉबलेट सेल्स होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसके पास क्लस्टर ऑफ सेल होता है, जो कि सेलेब्री ग्लैंड्स होता है। On the basis of mode of powering of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrines. और अपने सिक्रेशंस को मतलब सिक्रेशन करने के बेसिस पे ग्लैंड्स को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है सिक्रेट करता है म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दूसरा प्रोडक्ट्स। दिस प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू द डक्ट्स और ट्यूब्स। ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिलीज करते हैं डक्ट्स और ट्यूब से। इन द कॉन्ट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट्स नहीं होता है। द प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, जो कि सीक्रेट होते हैं डायरेक्टली फ्लूइड में, फ्लूइड बैथिंग ग्लैंड्स में। ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है बना होता है एक से ज़्यादा लेयर्स के सेल्स है, जिसको मल्टी लेयर्ड बोलते हैं, और इसके वजह से इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन में और ऑब्जॉर्प्शन में। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन
किसी भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से। ये कवर करता है ड्राई सरफेस स्किन के ड्राई सरफेस को, द कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बॉकल कैविटी को, फैरिंग्स को, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स को और पैंक्रेटिक डक्ट्स को। तो आगे हम देखते हैं, all cells in epitheliums are held together with the little intercellular materials in nearly all animal tissues. Specialized junction provide both structural and functional links between individual cells. तो बोल रहा है all cells जो होता है एपिथेलियम में वो जुड़ा हुआ होता है लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल से। नियरली जितने भी एनिमल टिश्यू में होता है स्पेशलाइज जंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक इंडिविजुअल सेल्स के बीच। 3 types of cell junctions are found in the epitheliums and other tissue. 3 types of cell junction जो होते हैं एपिथेलियम में पाए जाते हैं और दूसरे टिश्यू में। ये जो होते हैं उसको टाइट बोल सकते हैं, एडहेरिंग बोलते हैं और गैप जंक्शन बोलते हैं। तो देखते हैं हम टाइट जंक्शन क्या करते हैं। टाइट जंक्शन का काम है कि वो स्टॉप करता है किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से टिश्यू से। एडहेरिंग जंक्शन जो होता है सीमेंटिंग प्रोवाइड करता है नेबरिंग सेल्स को, और गैप जंक्शन जो होता है फैसिलिटेट करता है सेल्स को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे को। कैसे? कनेक्टिंग करके साइटोप्लाज्म को और एडजॉइन करके सेल्स को, और रैपिड ट्रांसफ़र होता है आयंस का इसके द्वारा, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कुछ बिग मॉलिक्यूल्स का। तो अभी हम बात करते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली होता क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के। ये जो होता है they are named connective tissue because of special functions of linking and supporting of the other tissue. तो इनका कनेक्टिव टिश्यू इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन करते हैं, ये लिंक करते हैं और सपोर्ट करते हैं दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स बॉडी के ऑर्गन्स को। द रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, दे रेंज फॉर मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इनका सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक जाता है, मतलब सॉफ्ट से स्पेशलाइज भी हो जाता है, ऐसे बता रखा है। तो अभी हम स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर में ये दे रखा है मैक्रोफेजेस, ये दे रखा है फाइब्रोब्लास्ट, और ये दे रखा है कोलाजन। तो ये मास सेल दे रखा है। अभी हम दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है ये दे रखा है फैट स्टोरेज एरिया, ये दे रखा है न्यूक्लियस, और ये दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है किसका है? फर्स्ट स्ट्रक्चर है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, और दूसरा जो मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये तो एग्जांपल दोनों है लूज कनेक्टिव टिश्यू का। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू का, और दूसरा स्ट्रक्चर जो है एडिपोज टिश्यू का है। तो ये स्ट्रक्चर हमें काफ़ी ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के स्पेशलाइज टाइप्स को। तो उसमें आते हैं कार्टिलेज आते हैं, बोन आते हैं, एडिपोज आते हैं, ब्लड आते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ब्लड को छोड़ के, द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सीक्रेट करते हैं सीक्रेट करते हैं फाइबर्स और स्ट्रक्चर प्रोटीन, जिसको कोलाजन और इलास्टिन बोलते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। ऐसे फाइबर्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को। ये सेल्स जो होते हैं सीक्रेट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, जो कि एक्यूमुलेट होता है सेल्स के बीच एंड फाइबर्स में, और एक्ट करते हैं मैट्रिक्स की तरह, जिसको ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं 3 टाइप में। तो सबसे पहले देखें लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के पास जो होते हैं फाइबर्स लूजली अरेंज होता है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में, जो कि एग्जांपल होता है इसका एरियोलर टिश्यू, जो कि प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, और ये सर्व करता है सपोर्ट और फ्रेमवर्क एपिथेलियम सेल्स का। तो कौन सपोर्ट करता है सपोर्ट और फ्रेमवर्क? तो इसके बारे में बताना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क में एपिथेलियम टिश्यू का। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे कंटेंट्स फाइब्रोब्लास्ट होता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है फाइबर्स, मैक्रोफेजेज होता है और मास्ट सेल होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। क्या होता है? एडिपोज टिश्यू जो है अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि मेनली स्किन के नीचे ही होता है, अंदर में, मतलब अंदर में होता है। तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। इस टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली
आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर्ड इन द टिश्यू। तो बताया गया कि अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि इमिडिएटली यूज नहीं होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैट में और स्टोर्ड हो जाते हैं टिश्यू में। फाइबर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट कम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स ऑफ फाइब्रोब्लास्ट जो होता है कम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो रेगुलर इरेगुलर पैटर्न्स आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। तो ये रेगुलर और इरेगुलर किस बेस पे होता है, जैसे ओरिएंटेशन जैसे अरेंज होता है उस बेस पे इसको रखा जाता है कि ये डेंस रेगुलर है या डेंस इरेगुलर है। तो अभी हम देखते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में दे रखा है द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द रॉज बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर। तो बोल रहा है कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पैरेलल बंडल्स के बीच जो होता है कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। तो इसमें टेंडन्स जो होता है डेंस रेगुलर क्या बता रहा है, डेंस रेगुलर टिश्यू में टेंडन्स जो होता है वो अटैच करता है कैसे, स्केलेटल मसल्स को बोन से। एंड लिगामेंट्स जो होता है वो अटैच करता है बोन को एक दूसरे से। एग्जाम्पल है इस टिश्यू का, डेंस रेगुलर टिश्यू का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना है, टेंडन्स होता है और लिगामेंट जो होता है डेंस रेगुलर टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइब्रोब्लास्ट होता है और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि मोस्टली कोलाजन होते हैं, जो कि ओरिएंटेड होता है डिफरेंटली। इस टाइप के टिश्यू जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं स्किन में, और यहाँ पे दे रखा है कार्टिलेज, bone and blood and various types of connective tissue, specialized connective tissue। तो यहाँ पे हम देखते हैं कोलाजन फाइबर का एग्जांपल फोटो दे रखा है। कोलाजन फाइबर है, ये कार्टिलेज सेल है जिसको कॉन्डियोसाइट्स बोल रहे हैं, और ये दे रखा है बी नंबर बताया जाएगा यहाँ पे, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन सा होता है, कार्टिलेज होता है, बोन होता है, ब्लड होता है। तो ये ध्यान में रखना है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल कौन कौन सा है, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। तो अभी हम इतना ही तक, मसल टिश्यू तो बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना तक पढ़ लेते हैं। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइएबल एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। तो इंटरसेलुलर मटेरियल जो होता है कार्टिलेज का वो सॉलिड होता है, प्लाइएबल होता है और रेसिस्ट करता है कंप्रेशन, दबाया नहीं जा सकता है इजिली इसको। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जिसको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जिसको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, वो इंक्लोज होता है स्मॉल कैविटीज़ में, जिसके अंदर मैट्रिक्स होता है जो कि सिक्रेटेड होता है इनके द्वारा। मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन एडल्ट्स। तो मोस्ट ऑफ कार्टिलेज जो होता है वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स जो एम्ब्रियो जो होता है बाद में वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स में जब एडल्ट होता है तो। ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द नोज। कार्टिलेज जो होता है टिप ऑफ द नोज में प्रेजेंट होता है, आउटर ईयर ऑफ जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। तो कान में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कान के आउटर ईयर जॉइंट्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो एडजेसेंट बोन, दो बोन के बीच में जो होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है अगल बगल में कार्टिलेज। तो उसके बारे में देखा, वर्टिब्रल कॉलम लिम्स में प्रेजेंट होता है, हैंड्स में प्रेजेंट होता है। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस। तो बोन्स जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, नॉन प्लाइएबल होता है, इजिली मोड़ा नहीं जा सकता है, और रिच होता है इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स और कोलाजन फाइबर्स जो कि स्ट्रेंथ देता है बोन को। इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये मेन टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बोन जो होता है सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टर टिश्यू को और ऑर्गन को। द बोन सेल्स, जिसको बोन सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। बोन सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, जो कि प्रेजेंट होता है स्पेस में, जिसको हम लैक्यूना बोलते हैं। लिम्ब बोन्स जैसे कि लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स जो कि सर्व करता है हमारे पूरे बॉडी का वेट बियरिंग फंक्शन। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद द स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम। ये जो होते हैं इंटरैक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स से जो उनसे अटैच होते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो जो होता है कुछ बोन्स में वो साइट प्रोवाइड करता है ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का। तो ब्लड के बारे में हम बात करते हैं। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये जो होता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है
ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस में, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 और 18 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग चैप्टर दे रखा है इसके बारे में, बॉडी एंड फ्लूइड, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम इतना ही बड़ा वीडियो रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो फिर हम अगले वीडियो में बात करते हैं मसल टिश्यू के बारे में।